बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का लेक्चर है। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिफ़ाइन करूँगा। अब थोड़ा सा क्योंकि मैं ये ए लेवल्स के लिए भी होगा, तो सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट दूंगा लिमिट का। देखिए, अगर लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, इसका मकसद है कि एक्स 2 के बराबर कतई नहीं है, एक्स 2 के करीब है। यानी एक्स या तो 2 पॉइंट सपोज 0.00001 2 या इस तरह का कोई वैल्यू है, या एक्स सपोज इस तरह है 1.99987 या इस तरह की कोई वैल्यू है, या कोई भी वैल्यू, यानी ये 2 एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, जब लिमिट मैं कहूँ कि डेल्टा एक्स या एच टेंड्स टू 0 हो, इसका मतलब है कि एच 0 के बराबर नहीं है, बल्कि एच ऑलमोस्ट 0 है। ये और बात है। इस तरीके से अब मैं अगर ये अगर कोई y है, मुझे y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y को डिफाइन करूंगा ऐसे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y is defined as delta y upon delta x and limit x tends to 0, limit delta x tends to 0। यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो y का होता है विथ रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से क्या होता है, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट y में थोड़ी सी चेंज आए और x में थोड़ी सी चेंज आए, यानी जो थोड़ी सी चेंज y में है और थोड़ी सी चेंज x में, उसको डिवाइड करो। ये x में इतनी चेंज कम है कि बहुत कम चेंज है कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इस तरह की चीज़ को हम यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है, तो उसके हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे डिफाइन करते हैं? हम उसका डिफाइन करते हैं एफ प्राइम एक्स या एफ डैश एक्स लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के, इस तरह डिफाइन करते हैं। यानी किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है एफ एक्स, वो इस तरीके से होता है कि वो x को रिप्लेस किया जाए x प्लस एच से, जो भी बने उसमें से माइनस एक्स ओरिजिनल माइनस किया जाए। यानी फंक्शन में जो स्मॉल चेंज आती है, अगर x में स्मॉल यानी x अगर बन जाता है x प्लस एच, तो जो चेंज आती है फंक्शन में डेल्टा एफ एक्स, जो चेंज फंक्शन में आती है अपॉन एच, और इसका लिमिट 0 हो, तो उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। यानी ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इसको या तो एफ डैश एक्स अगर y है तो उसकी नोटेशन होती है dy बाई डी एक्स, इस तरह भी लिखते हैं, या इस तरह भी लिखते हैं dy x f प्राइम x y डैश y1। ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। अच्छा, अगर किसी का वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर हमें यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू when at x is equal to a है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह, f डैश a डिफाइन करते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि f डैश x, हम f डैश a जो बराबर होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट x इज इक्वल टू a। हम इस तरीके से लिख देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल ये जो है इसकी मुख्तलिफ जो है नोटेशंस होंगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, बहुत सारी नोटेशन है। एक तो y का होगा x के लिहाज से हमेशा dy बाई डी एक्स, और हम हमेशा किसी या एफ एक्स होगा तो उसका होगा एफ डैश एक्स। y अगर लिखा हुआ है तो y प्राइम y1 भी हो सकता है, और इसका मुख्तलिफ डेफिनेशन मुख्तलिफ नोटेशन इसकी dy एक्स इस तरह भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी डिफरेंट तरीके की ये नोटेशन होती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। क्योंकि ये मेरा लेक्चर इस तरीके से जनरल होगा कि कुछ हमारा इसमें P1 में जाएगा जो A1 के लिए होगा, कुछ P3 में भी जाएगा जो A2 के लिए होगा, और कुछ बेसिक इंजीनियरिंग में जाएगा और हायर इंजीनियरिंग में जाएगा। क्योंकि मैं सारी चीज़ें एट अ टाइम कवर कर रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से थोड़ा सा लेक्चर्स को करूँगा कि वो उस तरीके से आए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डिफरेंशियल कोफिशिएंट का।